बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी ऑपरेटर्स है या गोल्जी बॉडीज़ है। इसको हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। गोल्जी बॉडी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और इसी तरह ये जो गोल्जी बॉडी के पार्ट्स है ये प्लेटेंट सेक्स है, ट्यूब्यूल्स है और वेसिकल्स है। प्लेटेंट सेक्स और सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है सॉरी, ये सारी सिस्टर्नी होंगी। ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, ये ट्यूब्यूल्स है और इसी तरह वेसिकल्स क्या होंगे, ये वेसिकल्स है जो गोल्जी बॉडी से जा रही है। वेसिकल्स मीन्स तेले और ट्यूब्यूल का क्या मतलब होगा, छोटे छोटे ट्यूब्स। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है विच कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होगा। ट्यूब्यूल्स छोटे छोटे ट्यूब्स पर मुश्तमिल होगा। वेसिकल्स छोटे छोटे तेलों पर मुश्तमिल होगा। इसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इस सेल ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया था। डिक्टियोसोम्स, प्लांट सेल में ये डिक्टियोसोम्स कहलाते हैं। नंबर इसके कितने होंगे, 3 to 7 इन मोस्ट एनिमल्स और इसी तरह 30 इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट एनिमल्स में इनकी जो तादाद है वो 3 से 7 तक होती है और जो छोटे जानदार होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स, इसमें इसके जो नंबर होगा वो 30 तक भी हो सकता है। इसका पोजीशन क्या होगा, बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। और इसी तरह ये जो प्लेटेंट सेक्स है जो हमने पहले कहा, ये जो प्लेटेंट सेक्स है इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें मैट्रिक्स होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सम एंजाइम्स। गोल्जी बॉडीज़ का जो नेचर होगा किस तरह होगा, ये जो इनका जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होता है। इट मीन्स कि दिस इज स्मूथ मेम्ब्रेन, ये स्मूथ मेम्ब्रेन है और यहाँ पर किसी किस्म का फोल्ड मौजूद नहीं है। और इसी तरह सिस्टर्ना सिंगुलर को कहा जाता है। इंडिविजुअल सिस्टर्ना को प्रोटीन्स ने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर को देखते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स या बॉडी के हम फर्दर 3 टाइप्स है। एक इसका कन्वेक्स फेज है, ये कन्वेक्स फेज होगा, इसको हम फॉर्मिंग फेज भी कह सकते हैं, ये फॉर्मिंग फेज भी कहलाता है और ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। और इसी तरह इसका जो ये दरमियान वाला पार्ट होगा इसको हम मीडियम फेज भी कह सकते हैं या मीडियम पार्ट भी कह सकते हैं। और इसी तरह जो लास्ट ये हमें नज़र आया है दिस इज कॉल्ड कंकेव फेज और इसको हम ट्रांस फेज भी कह सकते हैं और इसको हम शिपिंग फेज भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि मटेरियल लास्ट में वेसिकल्स में बंद होकर ये कंकेव फेज से आगे जाएंगे और ये कंकेव फेज है एंड दिस इज कन्वेक्स फेज। फिर इसके बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है या इसी तरह लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, ये वेसिकल्स में बंद होकर ये कन्वेक्स फेज के पास चले जाते हैं। किस तरह बनते हैं, हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पर, फिर ये इन चैनल्स में आएंगे या सिस्टर्नी में आएंगे और सिस्टर्नी के बाद फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे और ये वेसिकल्स में बंद होंगे और ये वेसिकल्स फाइनली गोल्जी बॉडी से के साथ फ्यूज़ हो जाएगी और अपने मटेरियल को गोल्जी बॉडी के ल्यूमन में या सिस्टर्ना के ल्यूमन में ये डिस्चार्ज करेगा। और ये जो सिस्टर्नी है ये सारी इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मीन्स कि आपस में इनकी कम्युनिकेशन मौजूद है और एक जो वेसिकल है वो यहाँ से यहाँ आ सकता है और यहाँ से यहाँ पर आ सकता है। फिर इसके बाद जब यहाँ से ये वेसिकल जाएंगे ये एज आ सेक्रेटरी वेसिकल होंगे, ये लाइसोसोम्स का शक्ल भी अख्तियार करते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल क्या होंगे, ये फिर सेल से बाहर चले जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए और इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन्स बाहर जाकर सेल से बाहर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या फिर ये वेसिकल जो होंगे ये आकर सेल मेम्ब्रेन के साथ लग जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे और यहाँ इनमें जो प्रोटीन होगा वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा या वेरियस मेम्ब्रेन सेल के वेरियस पार्ट्स के मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा ये प्रोटीन्स। इट मीन्स कि ये जो है ये मेम्ब्रेन को रिप्लेनिश करवाता है। इट मीन्स कि ये सारे मेम्ब्रेन्स में सेल में जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या फिर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो, उसको रिप्लेनिश करवाना, उनमें प्रोटीन्स ऐड करना, उनमें लिपिड्स ऐड करना इनका काम है। उनको सही तरीके से वापस बनाना भी गोल्जी बॉडी का काम है।
और इसी तरह एक जो इसमें वेजिकल होगा वो लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम्स क्या है? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, और इनका जो दरमियान में ये वाला पार्ट होगा ये एसिडिक होगा और इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहेंगे, और इनका काम मैक्रोमोलेक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना है। और सेल में जब कोई पार्ट या कोई ऑर्गेनेली काम छोड़ देता है तो उसको डाइजेस्ट करना भी इन लाइसोसोम्स का काम होता है। और इसी तरह इसके फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन क्या होगा गोल्जी कम्प्लेक्स का। इसके वेरियस फंक्शन होते हैं। पहला जो इसका मेन फंक्शन है वो पॉलीसेक्राइड फॉर्मेशन है। गोल्जी कम्प्लेक्स में पॉलीसेक्राइड बनते हैं और उन पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट्स को फिर ये प्रोटीन्स के साथ मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, या लिपिड के साथ मिलाकर ग्लाइकोलिपिड्स बना देता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोग्मोप्लास्ट। प्रोग्मोप्लास्ट किसको कहते हैं? प्रोग्मोप्लास्ट फ्यूज गोल्जी बॉडीज़ को कहा जाता है। वो गोल्जी बॉडीज़ जो सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, यानी जब सेल डिवीजन हो रही होती है या सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो ये जो फ्यूज गोल्जी बॉडीज़ है ये यहाँ पर अरेंज होते हैं और फिर ये नए सेल में सेल वॉल को बना लेते हैं। इट मीन्स कि गोल्जी बॉडीज़ का काम सेल वॉल फॉर्मेशन है। फ्यूज गोल्जी बॉडीज ऑन सेल इक्वेटर ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म सेल वॉल। इट मीन्स कि प्रेग्मोप्लास्ट आर फ्यूज गोल्जी बॉडीज ऑन द सेल इक्वेटर, और इनका काम सेल वॉल बनाना है। तीसरा इसका फंक्शन क्या होगा? प्राइमरी लाइसोसोम्स। इसको हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी लाइसोसोम उनको कहते हैं जिन्होंने अभी तक कोई फंक्शन नहीं किया हुआ होता, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम पर कंसिस्ट होता है और ये फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है जो मैं बता चुका हूँ। फिर इसका जो चौथा फंक्शन होगा मेमेलियन पेंक्रियाज ग्रेन्यूल फॉर्मेशन। ये पेंक्रियाज जो है वो एब्डोमेन में या पेट में ग्लैंड्स होते हैं और इनका काम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करवाना है और इनका काम फूड डाइजेशन करना है। तो पेंक्रियाज से जो ग्रेन्यूल निकलते हैं ये गोल्जी बॉडी के वेजिकल्स में बंद होते हैं। इट मीन्स कि गोल्जी बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल फॉर्मेशन ऑफ इन पेंक्रियाज। फिर इसका पांचवा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ विटिलियन मेम्ब्रेन ऑफ एग। एग के विटिलियन मेम्ब्रेन को भी गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी बनाता है। लेट्स सपोज दिस इज एन एग और ये इसका वाइट हिस्सा है और इसके दरमियान में जो स्मॉल गोल हिस्सा होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके जो आउटर सरफेस है उस पर एक मेम्ब्रेन होता है और ये मेम्ब्रेन भी गोल्जी बॉडी बनाता है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विटिलियन मेम्ब्रेन। और छठा जो इसका फंक्शन है रिप्लेनिश मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को रिप्लेनिश करवाना। रिप्लेनिश का मीन्स कि उनमें प्रोटीन एड्स करना, मेम्ब्रेन्स में उनमें लिपिड्स ऐड करना। और इसी तरह इसको जो सातवां फंक्शन होगा ऑर्गेनेली फॉर्मेशन। ऑर्गेनेलीज फॉर्मेशन भी इसका काम है। लाइक कौन सी ऑर्गेनेलीज? पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स। तो ये जो है ये भी गोल्जी बॉडी का काम है। इसके बाद न्यू सिस्टर्नी फॉर्म, यानी जो नए सिस्टर्नी है, दीज आर एक सिस्टर्ना कहलाता है और ये सारे सिस्टर्नी कहलाते हैं। न्यू सिस्टर्नी फॉर्म व्हेन वेजिकल फ्यूज विथ फॉर्मिंग फेस। जब भी वेजिकल्स इन फॉर्मिंग फेस के साथ मिलते हैं तो नए सिस्टर्नी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।